पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, गुरुवार को कोर्ट ने आरक्षण के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के फैसले पर एक बड़ा फैसला सुनाया। आरक्षण के मुद्दे पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और साफ किया कि राज्य को कोटे के भीतर कोटे देने के लिए SC ST के सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है। अदालत के फैसले के बाद यह तय हो गया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में समक्ष होंगी। वहीं CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। वहीं आपको बता दें कि अब जो है कोटे के फैसले से पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अधिनियम पर मुहर लग गई है। इससे पहले 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों ने बेंच की आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामलों में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी के आरक्षण के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सब कैटेगरी नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि पिछड़े समुदाय में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अलग से कोटे देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी जायज है। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई। मुख्यमंत्री न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को अक्सर सिस्टम में भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। आपको बताते हैं कि कोटे के भीतर कोटा का मतलब है कि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद तक पहुंचाए, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के सबसे बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्ग का अधिकार अनुसूचित करना है ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। अब इस पे जो है तमाम दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से कल ये फैसला आया, कोटे के भीतर कोटा बनाने का जो ये फैसला आया, इस पर अब जो है तमाम जो समझिए तो दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दिया है। चिराग की सांसद और समस्तीपुर से जीती हुई सांभवी चौधरी ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उनका बयान आप सुनेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो आरक्षण का फैसला आया है, कहीं ना कहीं मैं उससे असहमत हूं। उन्होंने कहा कि आरक्षण सबके लिए बराबर और उसका वर्गीकरण करना कहीं ना कहीं गलत होगा। इसका सब डिवीजन करना, पार्ट करना कहीं ना कहीं गलत है। आरक्षण का आधार छुआछूत और जाति के आधार पर समाज में हो रहा भेदभाव था जो सभी जाति के लिए एक समान था। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आप इसमें उप वर्गीकरण जैसे बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। आरक्षण का आधार और उसका उद्देश्य बदलना चाह रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं सांभवी चौधरी, आप खुद चल के सुनिए। देखिए, हमें लगता है कि जो क्रीमी लेयर का बात हो रहा है शेड्यूल कास्ट में, उसमें मेरे को ये लगता है कि जो आरक्षण का आधार है वो छुआछूत था। जब संविधान ने हमें आरक्षण दिया था तब उसका जो मेन आधार था वो छुआछूत था। अगर आपकी जाति कभी भी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है या आपको कभी भी उस जाति के आधार पर आपके साथ गलत हुआ है, उन सारों को आरक्षण का अधिकार मिला था ताकि उनका सामान्य प्रतिनिधित्व हो सके समाज में, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो क्लास डिविजन्स या सब डिविजन्स लाने का प्रयास है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है और आप उसका अब आधार कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे, तो हमें नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। जो
ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर का फॉर्मूला है, अब इसमें लोग कह रहे हैं जब बहस तो छिड़ती है, बहस में ये कहा जाता है कि एससी कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फायदा मिल रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं फायदा मिल रहा है। देखिए, आरक्षण का जो लाभ है वो सामान्य है समाज में। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल रहा है और किसी एक जाति को आरक्षण का लाभ कम मिल रहा है, तो आप जाति के आधार पर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और हम ये मानते हैं कि ये कहना कि नहीं इसको आरक्षण ज्यादा मिल रहा है और इसको आरक्षण कम मिल रहा है, आरक्षण का बेसिस कभी भी क्लास डिवीजन था ही नहीं। आरक्षण का बेसिस था अनटचेबिलिटी, आरक्षण का बेसिस था कि जो समाज में सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो सिमिलर, तो उसको फिर अब किसी और चीज से कोरिलेट करना हमको लगता है कि वो इंटायर पर्पस जो है कि समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी आगे हैं और समाज में अपने बातों को बेफिक्र निडर होके रखे, वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। क्या बात है शर्मा जी, बड़े उदास लग रहे हैं। शॉप तो अच्छी चल रही है ना आपकी? क्या बताऊं वर्मा जी, मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस तो कर लिया है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि अपने बिजनेस के नाम से नॉन वुमेन बैग कहाँ से लेकर आऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये तो बड़ा आसान है, इसके लिए बस एक बार जागृति इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करो, जो कंकड़बाग पटना में है। ये नॉन वुमेन बैग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई है। ये आपको सभी बिजनेस के लिए बढ़िया बैग्स प्रोवाइड करा देते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी, फैब्रिक और फास्ट डिलीवरी के साथ आपको मिलते हैं। इनकी बेस्ट प्राइस, यूनिक डिजाइन तो देखते ही बनती है। मैं भी इन्हीं से ही तो बैग्स लेकर आता हूँ। साथ में अगर चाहो तो बैग पे प्रिंटिंग भी वहीं से करवा सकते हो। अरे वाह, क्या बात है। इनका नंबर है क्या आपके पास? स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।